राधा स्वामी RSLV टैरो चैनल पर बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूँ शालिनी और सबसे पहले आप सब लोगों को अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आई नो वैलेंटाइंस डे लवर्स के लिए होता है, बट मेरी सोच थोड़ी अलग है। मैं सोचती हूँ कि इट इज़ फॉर ऑल दोज हु लव ईच अदर, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो सिबलिंग्स हों, चाहे वो सिस्टर्स हों, चाहे वो ब्रदर सिस्टर हों, चाहे वो कोई भी हो, फ्रेंड्स हों। Definitely it is for lovers, but yes, it is for all those who actually love each other. So it becomes special, इसलिए मैं आप सबको विश कर रही हूँ। एंड आई बिलीव कि हर वो दिन स्पेशल होता है, हर वो दिन खास होता है जब हम अपनों के साथ होते हैं। सो दैट इज़ मोस्ट मेमोरेबल, ऐसा मुझे लगता है। But yes, because we have been afflicted by the Western culture a lot, एंड वहाँ पर वैलेंटाइंस डे को बहुत स्पेशल माना जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न वी ऑल्सो हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग these festivals. So anyway, wish you all once again a very happy Valentine's Day. And may God bless you. May the divine be with you today and forever. एंड मेरी प्रार्थना हमेशा यही रहेगी मालिक से कि मालिक सबकी जोड़ियां मिला दें, जिसके जिसके साथ आपको जुड़ना है, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है। आप जितना जल्दी हो सके उस पर्सन से कनेक्ट हों और खुशी खुशी आप लोग मिलकर साथ रहें। सो ये जो रीडिंग है ये बेसिकली उन सब के लिए है जो लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन सम वे और दी अदर। इट इज़ अ पिकअप आइल रीडिंग जिसमें हम वीक अहेड फ्रॉम टुडे टिल द नेक्स्ट सैटरडे हम देखेंगे कि ये वीक कैसा रहने वाला है, लव की वाइब्स कैसी रहने वाली हैं इन द कमिंग वीक। सो दो इमेजेस हैं, आप दो इमेजेस में से जो भी इमेज आपको अच्छी लगती है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। मैं रोज़ लाइव आती हूँ, सो यू कैन आस्क वन क्वेश्चन अ डे, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट, मेरा जीमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। सो शुरू करते हैं। आई हैव ऑलरेडी इन्वोक्ड माई स्पिरिचुअल टीम हियर, they already are with me here, and oh, I just forgot something. I really forgot. आज बड़ी अजीब सी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। I'll just tell you during the reading, but just give me one moment. I'll just grab my deck and I'll just come. मैं बिना deck के बैठ गई। I know, I don't know why, but I'll just grab my deck and just come back. Give me a moment. ऑल राइट, सो आई एम बैक। मैं सारे डेक्स लेके बैठी थी एक्सेप्ट फॉर दिस वन, जो मेरा मेन डेक है। इसको मैं पता नहीं कैसे भूल गई, एंड अभी मुझे एकदम से मालिक ने जबकि 2 बार मुझे उठाया किसी ना किसी काम से कि ये करो वो करो, एंड स्टिल आई कुड नॉट, मतलब शायद वो मुझे इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ मुझे आई एम मिसिंग समथिंग, बट मुझे ध्यान ही नहीं आया। एंड अभी जब मैं जस्ट रीडिंग स्टार्ट करी मैंने, तब मुझे ध्यान आया, अरे मैं तो वो लेकर ही नहीं बैठी। फिर मैंने अभी एनर्जाइज करा एंड नाउ आई एम रेडी। सो हम शुरू करते हैं मालिक का नाम लेकर। राधा स्वामी। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। राधा स्वामी। सो हम शुरू कर रहे हैं पाइल नंबर 1 के साथ। आई होप आपको दिख जाएगा। होपफुली जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई गेस अब दिख जाएगा, राइट। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए ये वीक लव के लिहाज से कैसा रहने वाला है, फ्रॉम टुडे टिल द नेक्स्ट सैटरडे, टिल द कमिंग सैटरडे कैसा रहने वाला है। थैंक यू। जस्ट गिव मी 1 कार्ड। थैंक यू। राधा स्वामी। 2 हैं, एक ही चाहिए मालिक। थैंक यू सो मच। Let's reveal. Wow. Receive with love and appreciation. I hope you can see the card. Okay, let me. कुछ मिलने जा रहा है, कुछ मिलने जा रहा है। You'll be receiving something. Definitely it is a love reading. तो मे बी बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने जा रहा हो, या मे बी इफ़ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट तो आपका कॉन्टैक्ट होने जा रहा हो। मे बी रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की भी वाइब्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं यहाँ पर, बिकॉज़ ये जो कार्ड है ये मुझे समहाउ पास्ट की एनर्जी से रिलेट करता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपका कोई पास्ट है, आपका एक्स है, आप उसके साथ नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, या आपका डिवोर्स हो गया है, या कुछ भी इस तरह की अगर एनर्जी है, तो आई सी दैट पर्सन कमिंग बैक टू यू। यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो एक साथ उड़ रही हैं, एंड एज इफ जैसे मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे कि ये डिवाइन एंजल्स हैं एंड ये आपके पर्सन को लेने जा रही हैं और लेकर लौटेंगी। कुछ इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही हैं। ग्रीन कलर, ग्रीनिश ब्लू कलर का ये रोज़ है, विच इज़ वेरी डिफरेंट। इस टाइप का रोज़ कभी होता नहीं है। सो ग्रीनिश ब्लू हो सकता है, आपको ग्रीन या ब्लू कलर या ग्रीनिश ब्लू या ये शेड्स आपको बहुत अल्योर करते हों। एंड आई सी अ पर्सन कमिंग बैक, मतलब यहाँ पर मुझे एक पर्सन की इमेज नज़र आ रही है जो यहाँ से लौट रहा है, जैसे कि ये एंजल्स हैं और ये एंजल्स जैसे उसी पर्सन को लेकर वापस लौटेंगी। कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे बहुत सारी बर्ड के फेदर्स हैं, ब्यूटीफुल फेदर्स, एंड आई सी इसने बड़ा खूबसूरत सा एक डायमंड का ईयरिंग पहना हुआ है, स्टड, बिल्कुल एग्जैक्टली जस्ट लाइक दिस, जैसे इसमें इमेज बनी हुई है बिल्कुल ऐसा ही स्टड उसने पहना हुआ है अपने कान में। तो एंड दिस इज़ अ डायमंड स्टड जो इसने पहना हुआ है, वेरी प्रेशियस। कहने का मतलब ये है कि बहुमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुमूल्य है आपके लिए, वेरी प्रेशियस टू यू, वेरी इंडिस्पेंसिबल, अमूल्य, वो पर्सन आपकी तरफ लौटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर पास्ट की वाइब्स आ रही हैं। लॉर्ड विष्णु कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, और जैसे समंदर की लहरें जो हैं वो इस तरफ बहने की बजाय इस तरफ बह रही हैं, मतलब लेकर आएंगी उसको, जैसे कि यूँ करके, एंड देन दे विल कम बैक, स्वीप इन काइंड ऑफ। ये एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा
777 या फिर 3443, इस टाइप के नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये उन लोगों की पाइल है जो किसी रिलेशनशिप में हैं, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, या डिवोर्स हो चुका है, या फिर उन लोगों का जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या ये उन लोगों की पाइल है। ठीक है, ओके, मैं यहीं रखूँगी इसको। थैंक यू मालिक। ऑलराइट, हो क्या रहा है ये? इसको इधर रख देती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 के लिए ये वीक लव के लिहाज से कैसा रहने वाला है। थैंक यू राधा स्वामी। लव के लिहाज से ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 1। ऑल टाइड अप, I think you can see the card. Yeah. डोर टू पर्सनल हीलिंग। अभी मैंने बोला था आपको 34 एंड 43 आपको नंबर दिख सकता है, और यहाँ पर 34 है। सो डेफिनेटली ये पाइल उन्हीं लोगों की है जो मैंने बताया अभी। आपके लिए जैसे कोई गेटवे ओपन हो गया है, जैसे कोई पोर्टल ओपन हो गया है, एंड यू विल बी रिसीविंग लव। योर पास्ट इज़ कमिंग बैक, योर एक्स इज़ कमिंग बैक, योर जिससे आप मतलब एंड देयर इज़ अ सिग्नल। अभी जस्ट सिग्नल ब्लो हुआ है, आपको सुनाई दिया होगा शायद। अगेन अनदर कन्फर्मेशन, सी लुक एट दिस। सो कन्फर्मेशन डिवाइन की तरफ से, और यहाँ पे मुझे मोर नज़र आ रहा है। तो पास्ट इज़ रिटर्निंग। ओके, तीसरी बार सिग्नल ब्लो हुआ है। एंजल ऑफ लव, ओके। देन वी हैव ब्लॉसमिंग अबंडेंस। जुपिटर की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो शादी के कारक होते हैं, और यहाँ पर 5th चक्र, मुझे पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी कि जैसे आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ मौजूद हैं, एंड एग्जैक्टली उन्होंने अपना मतलब कंफर्मेशन दे दिया दैट ही इज़ प्रेजेंट हियर। थैंक यू सो मच आर्कएंजल गैब्रियल। मुझे इनकी एनर्जी पता नहीं क्यों पिक हो रही थी कि ये यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच। मैं आपको दिखाऊं सो दैट आपको भी पता चले। मालिक प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल आप यहाँ प्रेजेंट हैं, आप यहाँ प्रेजेंट हैं, आप यहाँ प्रेजेंट हैं। आर्कएंजल गैब्रियल सी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। ये कम्युनिकेशन के कारक माने जाते हैं। सो कम्युनिकेशन जो रुक गया था वो रीस्टार्ट होएगा, ये उसकी एनर्जी है। और ये भी 12 नंबर है विच इज़ इक्वल टू 3, एंड दिस इज़ ऑल्सो 3, एंड 3 मास्टर नंबर है। 3 इज़ अ मास्टर नंबर, तो आपको 3 भी नज़र आ सकता है। एनीथिंग एल्स? अभी मैं एक्सप्लेन, ये तीनों एक साथ आ गए। एनीथिंग एल्स?
मतलब मेरे साथ इस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं अभी, जो मैंने बताया कि मैं ये डेक भूल गई थी, एंड एक डेक में से दूसरा कार्ड निकला। मतलब जैसे ये डेक है, दिस इज़ द डेक, इसमें से इसी के कार्ड्स निकलने चाहिए, इसमें दूसरे डेक का कार्ड, और मैं इतनी देर से शफ़ल कर रही हूँ, जब मैं एनर्जाइज कर रही थी, मैं इतनी देर से इसको शफ़ल कर रही थी तब नहीं निकला। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन इसमें से कार्ड निकला, एंड अभी तो मैंने रख दिया दूसरी जिसमें से निकला था। बट इट वॉज़ मतलब वेरी, मेरे साथ ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। और आज कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, कुछ इस तरह की, जैसे मैं ये डेक, ये तो मैं रोज़ ही यूज़ करती हूँ, एंड आई फॉरगॉट दिस, एंड आई बाकी सारे डेक्स को मैंने एनर्जाइज कर लिया, इसको भूल गई मैं। एंड कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि कुछ फॉरगेटिंग, मतलब तो हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड जैसे होता है ना, बिकॉज़ ईश्वर जो है हमें किसी न किसी तरह से साइन सिंक्रोनिसिटीज़ देते हैं कि हम समझें उस लैंग्वेज को जो मालिक हमें बताना चाह रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ नॉर्मली होती नहीं हैं। तो एंड दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं तो रोज़ ही ये डेक यूज़ करती हूँ, तो मे बी इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू एज वेल, कि आपने सोचा भी नहीं कि ये पर्सन मेरे पास वापस लौट के आएगा या आएगी, एंड आउट ऑफ द ब्लू you get a communication from this person. So that is what I am getting from here. और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल कंफर्मेशन दे रहे हैं कि the contact will be re-established. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इस पर्सन में हिम्मत नहीं थी आपसे बात करने की। इस पर्सन के अंदर हिम्मत आती हुई नज़र आ रही है मुझे। इस पर्सन में वो करेज नहीं था वो कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके या आपसे बात करने की हिम्मत जुटा सके, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के गया था या गई थी। तो उसको ये लग रहा था कि मैं वापस कैसे आऊँ, हाउ डू आई कम बैक। बट आई सी अ चेंज, बिकॉज 5 नंबर है, 5 इज़ द नंबर फॉर चेंज। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये जो स्टक एनर्जी है ये उस पर्सन की है। इवन यू आर फीलिंग स्टक, ऐसा नहीं है कि आप स्टक फील नहीं कर रहे हैं, यू बोथ आर फीलिंग स्टक। बट यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है ये उस पर्सन की है जो एक्चुअली में, जिसके पास हिम्मत की कमी थी और जो आपसे बात करने में हिचकिचा रहा था या हिचकिचा रही थी। वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करता हुआ या करती हुई नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। मुझे एकदम से मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ सभी के लिए इस वीक में ही बात हो जाएगी, बट यस शुरुआत हो चुकी है तो होके ही रहेगी बात। मतलब कुछ लोगों के लिए इस वीक में हो सकती है, कुछ के लिए नेक्स्ट वीक में भी, उससे नेक्स्ट डिपेंड करता है। एनीथिंग एल्स मालिक? ये रिवर्स में लेऊंगी मैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यूँ आया था, ऐसे आया था ये। तो ये पर्सन जिसके चक्कर में चला गया था, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, जिसके लिए ये चला गया था, वो इसकी लाइफ से जा चुका है या जा चुकी है। ये एनर्जी है, ये जो कोई भी थी थर्ड पार्टी वो जा चुकी है। एनीथिंग एल्स? माय लास्ट शफल, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, मैजिशियन एंड द मिरर। हो सकता है कईयों पे कोई ब्लैक मैजिक किया गया हो, लाइकली पॉसिबल। कुछ लोगों को अलग करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक टाइप की चीज़ की गई हो, तो ये ब्लैक मैजिक रिमूव हो चुका है क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो इसलिए, एंड बॉटम से है कॉर्नोकोपिया 11 मास्टर नंबर। यहाँ पर 1133 भी आपको दिख सकता है, 1133। सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली वापस आएगा। आपके लिए ये पोर्टल ओपन हो चुका है, लव का पोर्टल ओपन हो चुका है। ये ब्लेसिंग्स जुपिटर की तरफ से आपको, देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं।
ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा एंड जो कोई भी नेगेटिविटी थी वो रिलीज़ हो चुकी है ऑलरेडी, इट हैज़ बीन रिमूव्ड. दैट इज़ व्हाट आई सी. लेट्स सी मोर. मालिक प्लीज़ गाइड करें. प्रोफाइल नंबर 1 राधा स्वामी. आई सी एन, मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है. तो जो भी होगा बड़ा फटाफट होगा एंड अनएक्सपेक्टेड होगा. एम्बुलेंस इमरजेंसी में आती है, अनएक्सपेक्टेड. तो बार बार मुझे वो एनर्जी, जैसे मालिक सिग्नल दे रहे हैं, बार बार मुझे किसी न किसी वे से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी होगा एक तो बहुत फटाफट होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, अचानक होगा, सरप्राइजिंग होगा आपके लिए. इट विल बी अ सरप्राइज. थैंक यू मालिक, थैंक यू. व्हाट एल्स? जर्नी. आप दोनों की जर्नी कनेक्टेड है. कौन सी जर्नी? स्पिरिचुअल जर्नी. आप दोनों की डेस्टिनी कनेक्टेड है. दैट्स व्हाट आई फील. मे बी फॉर सम इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस. मैं सबके लिए, मुझे ये एनर्जी तो नहीं आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस की, बट हाँ कुछ लोगों के लिए आ रही है. तो वो पर्सन आपसे मिलने के लिए आएगा या आएगी. यहाँ कुछ लिखा भी है. क्या लिखा है? किसी के लिए, एक सेकेंड, ऐनक नहीं लगा रखी है, एक सेकेंड. समथिंग इम्पोर्टेंट कुछ लिखा है जिस पे मेरी नज़र कभी गई नहीं. लेटर सी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन. एम, क्या लिखा है? एफ, डब्ल्यू, एच, नहीं सॉरी, बी, ए, के, ई, आर. ये लेटर्स कुछ इम्पोर्टेंट. टी ऑल्सो, एस ऑल्सो, सी ऑल्सो, बी, जे. ये कुछ सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं. ई ऑल्सो. और यहाँ पर एक कपल है जो वेडिंग कपल है. ये यहाँ पर खड़े हैं दूर. ये वेडिंग कपल है. जैसे ये वेट कर रहे हैं कि ये कब स्टार्ट होगा, ये ट्रेन कब स्टार्ट होगी. और इनके हाथ में फ्लावर्स भी दिख रहे हैं मुझे. तो आप लोगों की जो जर्नी है, और जैसे ये, अच्छा ये भी मुझे दिख रहा है अभी 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 देखा मैंने. जैसे ये जो है, वो जो हरी झंडी दिखाते हैं ना, वो जैसे सिग्नल दे रहे हैं कि इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट. जैसे ये सिग्नल दे रहे हैं इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट. ये रुकी है अभी, अभी रुकी है ये. इट हैज़ जस्ट अराइव्ड. ये ट्रेन अभी जस्ट अराइव हुई है. और यहाँ पर मुझे अभी तो रेड सिग्नल दिख रहा है, बट ये ग्रीन मतलब होगा, बिकॉज अभी चढ़ेंगे ना इसमें लोग. तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी ये जस्ट आई है ट्रेन, और ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर रुकना है और यहाँ पर इन लोगों को चढ़ना है, एंड देन इट विल टेक ऑफ. मतलब वापस ये चलेगी अपने उस पर. तो जैसे मुझे ये नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन विल अराइव एंड वेरी सून. बार बार मुझे वेरी सून सुनाई दे रहा है. इसको मैं यहीं रखना चाहूँगी. ओके, लुक एट दिस, मैरिज. और मुझे यहाँ पर भी वेडिंग कपल नज़र आया है. और अभी मैंने जस्ट बोला था कि 3 नंबर जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही हैं. और यहाँ भी मुझे लेटर सी और एम आज मैंने पहली बार देखा है. अब इससे पहले तक आज रोज़ ये डेक यूज़ करती हूँ ऑलमोस्ट, बट इससे पहले तक मैंने ये डेक कभी मतलब सी और एम कभी देखा नहीं था मैंने. पता नहीं, बहुत ही सिग्निफिकेंटली दिख रहा है मुझे.
मालिक कभी कभी कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाते हैं। एम भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है। मुझे कैरेज सुनाई दे रहा है, जैसे कोई गाड़ी आपको लेने आई है। कैरेज, जैसे कोई गाड़ी होती है ना, पुराने ज़माने में कैरेज हुआ करते थे, उसमें रानियाँ वगैरह बैठ के जाया करती थी, कुछ इस तरीके का। तो मुझे वो कैरेज सुनाई दे रहा है बजाय मैरिज के। मैरिज तो दिख ही रही है मुझे, हो चुकी है। तो इस रीडिंग को आप क्लेम करें 3.33 के साथ। तो ये यूनियन होगा, दिस विल हैपन। एंड फिर से मुझे वेरी सून सुनाई दिया है। ओके, थैंक यू मालिक। वुड लाइक टू टेक वन कार्ड फ्रॉम हियर ऑल्सो। प्लीज़ गाइड करें मालिक फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। दिस कुड बी द वन। आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और ये रिवर्स में इसलिए आया है क्योंकि आप इससे कनेक्टेड नहीं हैं, इसलिए रिवर्स में आया है। एनी अदर कार्ड? अनरिक्वेटेड लव। ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, बट ये कनेक्शन वापस री इस्टेब्लिश होगा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वेरी क्लियर मैसेज, वेरी सॉर्टेड। ओके, एक हम यहाँ से भी लेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें राधा स्वामी फॉर पाइल नंबर 1। जैसे कोई पिंजरे से आज़ाद हो रहा है, कोई ट्रैप्ड था। यहाँ पर भी ट्रैप आया है, जैसे कोई ट्रैप्ड था बट वो ट्रैप हट गया, रिमूव हो गया। इट कैन बी अ ब्लैक मैजिक फॉर सम, इट कैन बी कुछ भी हो सकता है, मतलब एनीथिंग जिसने आपको अलग कर दिया था उस पर्सन से, वो ट्रैप रिमूव हो रहा है फाइनली। एनी अदर कार्ड? ये दरवाज़ा जो बंद हो गया था ये खुलने जा रहा है। ये ताला जो बंद हो गया था ये खुलने जा रहा है। सीक्रेट रिवील्ड। ये दरवाज़ा बंद हो गया था, ये खुलने जा रहा है। एक्चुअली में तो ये यूं है, लाइक दिस, एंड दिस इज समथिंग हिडन। तो कोई छुपा हुआ है जिसका जो शायद सामने नहीं आ पा रहा है, बट ये सामने आएगा। एंड देन यू विल अगेन, जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट। हो सकता है आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हों, आपको पसंद हो लॉन्ग ड्राइव्स, उसको भी पसंद हो लॉन्ग ड्राइव्स, आप लोग साथ में जाया करते हों। तो और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है अब नाउ इट इज़ मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आपको लेने के लिए जैसे कोई आ रहा है, एंड देन यू विल मूव टुगेदर। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। इस वीक में क्या होने वाला है फॉर पाइल नंबर 1 इन द लव लाइफ। इस वीक में लव लाइफ कैसी रहने वाली है। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन का ईगो ख़त्म होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेट करेगा ये पर्सन कुछ के लिए। ये आपका कर्मा था, आप दोनों का, जिसको आपने भुगत लिया है। जो कुछ भी था वो सब आप झेल चुके हैं, और फाइनली अब आप रिकनेक्ट होंगे।
दिस इज़ व्हाट आई सी। इसको इंट्यूशन, इसको गाइडेंस दी जा रही है कि तुम्हें अपने पर्सन के पास वापस जाना है, ये इसको गाइड किया जा रहा है। एंड आई सी लवर्स, तो ये कनेक्शन वापस री इस्टेब्लिश डेफिनेटली होगा। एनीथिंग एल्स? सबके लिए इस वीक में नहीं होगा सबके लिए, बट ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, किंग ऑफ कप्स, पेयर, लुक एट दिस, कपल। तो आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ऑलरेडी मिल चुके हैं और आप दोनों के बीच में कुछ तो हुआ था जिसने आपको अलग कर दिया था, बट फाइनली यू आर कमिंग टुगेदर। दिस इज़ व्हाट आई सी। फाइनली यू आर कमिंग टुगेदर, आप वापस आ रहे हैं, मिल रहे हैं। एनीथिंग एल्स? जल्दी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फटाफट। मुझे बार बार में जल्दी की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा या आएगी और आप साथ जाएंगे। ये एनर्जी मुझे बार बार आ रही है कि आप साथ जाएंगे, जैसे वो लेने आ रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपके लिए स्टैंड लेगा या लेगी। अभी तक नहीं लिया था उस पर्सन ने स्टैंड आपके लिए, बट वो पर्सन फाइनली हील हो चुका है। फाइनली वो पर्सन जो भी ट्रॉमा था उससे हील हो चुका है। इस 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में वो और नहीं रहना चाहता, आपसे दूर नहीं रहना चाहता। एंड आई सी 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपनी विश को लेने तो ज़रूर आएगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। एंड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली यू आर कमिंग टुगेदर। दिस इज़ व्हाट आई सी। एनीथिंग एल्स? और ये अचानक होगा। सी द टावर, अब ये अचानक से आया है टावर, तो ये अचानक होगा, ऑल ऑफ अ सडन। स्ट्रेंथ, वही चीज़ मैंने बोली थी अभी कि उसमें हिम्मत नहीं थी आपके पास आने की, बट फाइनली डेथ। डेथ शोज़ व्हाट? रीबर्थ। तो फाइनली उस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत ईश्वर देंगे उसको कि वो आएगा, जैसे ट्रैवल करके आएगा। बिकॉज़ ये जो कुछ भी हार्ट ब्रेक आप दोनों के बीच में हुआ था, इस चीज़ को रिजॉल्व करने, अनफिनिश बिजनेस। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो बाउंड्री उसने लगा ली थी, ये बाउंड्री फाइनली ख़त्म हो रही है। मून, मिसिंग एनर्जी, मिलेगा ये पर्सन आपसे मिलेगा, जुड़ेगा, कनेक्ट होगा। जस्टिस मिलेगा आपको। एनीथिंग एल्स? पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत वापस होगी। मैं यहाँ नहीं रखना चाहती हूँ, आर्कएंजल गैब्रियल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये एक नई शुरुआत होगी, आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, मैंने यही चीज़ बोली थी, डेस्टिनी जुड़ी हुई है। व्हाट एल्स? आपको 10-10 नंबर भी बहुत दिख सकता है, 10.01 भी बहुत दिख सकता है, 1.01 भी बहुत दिख सकता है, 1.11 भी दिख सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग आप लोग करेंगे साथ में, पैशनेट बिगनिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका स्टेटस चेंज हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, बैलेंस। फाइनली सिचुएशन में बैलेंस आएगा। एनीथिंग एल्स? टावर, इसको आना ही था, ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड।
एंड सी, मैंने कहा था ना कैरेज दिख रहा है मुझे बार बार में, दिस इज़ अ कैरेज एंड दिस इज़ वाइट हॉर्स एंड दिस इज़ द ईयर एंड दिस इज़ लाइक एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मुझे वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये काले बादल हट रहे हैं एंड ये सूरज वापस आ रहा है, निकल रहा है। सो आई सी वो कैरेज की जो एनर्जी आ रही थी ना मुझे बार बार में, ये वही एनर्जी है। दिस दिस इज़ व्हाट आई वाज सीइंग, जैसे कोई लेने आ रहा है और लेकर ही जाएगा, ये एनर्जी है। एंड दिस इज़ अ वाइट हॉर्स, और हम फायरी हॉर्स के ईयर में तो हैं ही हम। एंड मैंने कहा था मुझे 7 आपको दिख सकता है, 777 34 43 इस टाइप की एनर्जी, और 7th हाउस मैरिज का होता है, तो फर्स्ट मैरिज का होता है। तो जिसके साथ आपकी फ़र्स्ट मैरिज हुई है उसी के साथ आप वापस जाएंगे, ये एनर्जी है। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। एंड सी हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, हैप्पी फैमिली। तो ये फैमिली आपकी वापस यूनाइट होगी। गाइडेंस ले लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इस वीक में होगा, कुछ लोगों के लिए आने वाले वीक्स में होगा, बट ये एनर्जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। चलिए मालिक प्लीज़ गाइडेंस फॉर दिस वीक फॉर पाइल नंबर 1, राधा स्वामी। फ्लाइंग ब्रूम जैसे कोई वो जो आता था ना, एक सीरियल आता था छोटा भीम करके, उसमें एक विच होती थी, वो इस पे बैठ के आती थी शू करती हुई। तो जैसे मुझे ये एनर्जी आ रही है, आपको 1441 भी दिख सकता है, 5.05 5.55 1111, तो वो इस तरह से यूं करके आती थी। फ्लाइंग ब्रूम, आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स, मतलब मैंने जो गलतियाँ करी हैं उसको मैं पीछे छोड़कर आगे मूव कर रहा हूँ। आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दोज, जो कुछ भी हो गया जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट लेट इट गो, लीव इट असाइड। कहने का मतलब ये है। होप 7, अगेन नंबर 7, 7 नंबर इज़ वेरी वेरी प्रोमिनेंट। योर पास्ट इज़ रिटर्निंग बैक, आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर मुझे एक ये क्या है ये, इट्स अ इट्स अ ड्रैगन फ्लाई आई बिलीव। ड्रैगन फ्लाई हमेशा चेंज को दर्शाती है, तो अ ब्यूटिफुल चेंज, अ वेरी ब्यूटिफुल चेंज इज़ कमिंग। तो उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए और अफर्मेशंस दीजिए पॉजिटिव, डेफिनेटली दिस इज़ गोना हैपन, ठीक है। सो ये रीडिंग थी आपके लिए पाइल नंबर 1। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो 2 मिनट अपने कीमती समय में से निकाल कर इंट्रो ज़रूर सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। शुरू करते हैं इस रीडिंग को और जानते हैं कि ये जो वीक रहने वाला है आज से लेके कमिंग सैटरडे तक, जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा, तब तक आपके लिए क्या एनर्जीज़ रहेंगी, लव की क्या वाइब्स रहने वाली हैं। लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 2। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, लव की क्या वाइब्स रहेंगी, प्लीज़ गाइड करें। आई जस्ट नीड 1 कार्ड, थैंक यू। राधा स्वामी, थैंक यू सो मच। ओके, आस्क फॉर हेल्प।
ये आपका कार्ड है, आई होप आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही फादरली फिगर, मे बी अ स्पिरिचुअल गुरु, मे बी अ मेंटोर, अ गाइड, आपके फादर हो सकते हैं, या कोई फादरली फिगर, या जिनको भी आप मानते हैं, आपके इष्ट, आपके भगवान भी हो सकते हैं। डिवाइन, बेसिकली ये डिवाइन की एनर्जी है, त्रिशूल भी है यहाँ पर। सो मे बी लॉर्ड शिवा के भक्त हैं आप। ये भी एक एनर्जी मुझे पिक हो रही है। मे बी यू आर ट्रू भक्त ऑफ लॉर्ड शिवा। तो जैसे कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो मेरे पास आओ। जैसे वो आपको बुला रहे हैं, कौन बुला रहे हैं? ईश्वर, कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। व्हाट डू यू रियली नीड, वो पूछ रहे हैं आपसे कि आप, तुम्हारी क्या ज़रूरत है। बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट। अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए हिचकिचाओ मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये मैसेज है बहुत ही बहुत ही अगर मैं कहूँ तो ईश्वर अगर खुद बुला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है ये। हो सकता है कि आपने कोई प्लेस विज़िट भी करी हो, ऐसी कोई प्लेस, कोई टेम्पल में भी, भगवान का कोई टेम्पल, जैसे शिवरात्रि वैसे भी कल है, तो मे बी आप कोई प्लेस विज़िट करने जा रहे हों, तो जैसे बुलावा आया है, कहने का मतलब ये है कि कोई ईश्वर बुला रहे हैं आपको। तो अगर आपको ऐसी कोई इनर कॉलिंग हो रही है तो ज़रूर जाइएगा। आपकी सिचुएशन चेंज करेंगे, वो चेंज होगी आपकी सिचुएशन। आपको 1441 2.02 2.22 इस टाइप के नंबर बहुत दिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर जो एनर्जी पिक हो रही है वो चेंज की है। योर सिचुएशन विल चेंज। वो आप अकेले नहीं कर पाएंगे। जैसे बार बार मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि यू विल हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ द डिवाइन, तभी आपकी सिचुएशन चेंज होगी। मे बी एन एंसेस्टर ऑल्सो, हो सकता है कि आपसे कोई एंसेस्टर कनेक्ट करना चाह रहे हों, लाइकली पॉसिबल। मुझे यहाँ बहुत सारी फिशेस दिख रही हैं। फिशेस हमेशा हैप्पीनेस लेकर आती हैं, खुशियाँ, अबंडेंस। तो लव में अबंडेंस आ रही है, लव में चेंज, मतलब लव में खुशियाँ आ रही हैं, प्यार में। ये वो एनर्जी है। सी एनिमोन ऑल्सो, मतलब बहुत सारे सी क्रीचर्स हैं। ओके, लेट्स सी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए ये वीक क्या लेकर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव। थैंक यू राधा स्वामी। राधा स्वामी। ओके, हैप्पी फैमिली। पहला ही कार्ड आपके लिए हैप्पी फैमिली है। और यहाँ पर देखिए मास्टर नंबर आया है 44 और ये है 4। तो इस रीडिंग को आप क्लेम करें 4.44 से। स्टेबिलिटी आ रही है, रिश्ता जुड़ रहा है, रिश्ता पक्का हो रहा है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली स्टेबिलिटी आ रही है। आई होप यू कैन सी। रिश्ता जुड़ रहा है। कोई नया रिश्ता जुड़ेगा, ये न्यू पर्सन की एंट्री है। अगर आप गलत पाइल चूज़ कर ली है आपने, तो आप दूसरी पाइल देख लें, क्योंकि वो जो पाइल है वो डिफरेंट है और ये टोटली डिफरेंट है। ये न्यू पर्सन की एनर्जी को लेकर ये एनर्जी है। मतलब इसमें मुझे अभी तक जो 2 कार्ड आए हैं और एक ये न्यू पर्सन है।
ऐसी एनर्जी आ रही है। ये कोई न्यू पर्सन है। हो सकता है आपके लिए कोई रिश्ता आया हो और वो रिश्ता पक्का हो जाए, या आने वाला हो तो वो रिश्ता पक्का हो जाएगा, शादी होगी उससे। व्हाट एल्स फॉर फाइल नंबर 2? एनीथिंग? रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे इसके बाद, इस पर्सन से मिलने के बाद। द थिंकिंग मैन। ये पर्सन भी आपसे मिलकर काफ़ी खुश होगा, जो भी होगा या होगी, मतलब जो भी कोई है, ये पर्सन आपसे मिलकर खुश होगा या होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप मिल चुके हैं, बट अभी फिक्स नहीं हुई है मैरिज, बट हो जाएगी। एनीथिंग एल्स? ओके, पेशेंस, वेट करना पड़ेगा। वेटिंग एनर्जी है, वेट करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। मालिक प्लीज़ गाइड करें, राधा स्वामी। तो फाइल नंबर 2, दोनों जगह से सेम कार्ड आया है। ये भी थिंकिंग मैन है जो सोच रहा है, इसके दिमाग में चल रहा है कुछ। यहाँ पर भी थॉट्स है। ये भी 16 है, ये भी 16 है। वेट कर रहा है, इज थिंकिंग, सोच रहा है। इसके दिमाग में इमेज तो है, इसने देख तो लिया है, ये सोच रहा है, टेकिंग टाइम कि हाँ करूँ, शुड आई से यस। लेटर सी एम बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। टी एस बी, बी फॉर बलून, एच जी आर डब्ल्यू ए एफ वाई एफ ओ। ये कुछ लेटर्स मुझे बहुत सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं। पी ऑल्सो। एस। ओके, तो इसको यहीं रख देते हैं। तो ये 2 डेक से अलग अलग सेम कार्ड आया है, एक्सपेक्टेशन। कुछ टाइम लगेगा इस रिश्ते को जुड़ने में। डिस्टेंट होराइजन्स। हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस हो, मे बी फ्रॉम सम अदर कंट्री और मे बी सम अदर सिटी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस टाइप का कुछ, या मे बी अदर कंट्री, ये भी पॉसिबिलिटी है। टाइम लगेगा इस रिश्ते को जुड़ने में, बट होगा। व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर फाइल नंबर 2। For pile number 2, पैशन। तो डेफिनेटली पैशन होगा आपके कनेक्शन में। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस भी होंगे, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी होगी, बट इट विल टेक टाइम। ये रिश्ता एकदम से नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। फॉर पाइल नंबर 2, राधा स्वामी।
टुगेदर मिलेंगे आप। ये कोई अथॉरिटी पर्सन होगा, कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, समबडी जो अपनी सोसाइटी में लोग इसको बहुत जानते होंगे, इसकी कम्युनिटी में लोग इसको बहुत जानते होंगे। रिनाउंड पर्सन, वेरी ऑब्जर्वेंट, बहुत ही इसकी जैसे पारखी नज़र होती है ना, वेरी ऑब्जर्वेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उसके स्पेक्ट्स भी हो सकते हैं, कि वो स्पेक्ट्स लगाता हो, अगर लड़का है तो, या लड़की है तो भी। बट उसकी नज़र बहुत पारखी नज़र होगी, मतलब बहुत ही बारीकी से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने वाला पर्सन होगा। कहाँ रखूँ इसको, यहीं रख देती हूँ। मिलेंगे आप। एनीथिंग एल्स? लक, हो सकता है कि ये आपको कोई गिफ्ट करे जब आप मिलें। जैसे होता है ना फर्स्ट मीटिंग के बाद में जो एक फर्स्ट मीटिंग तो बड़ी फॉर्मल सी होती है फैमिली के साथ एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद में आप जैसे मिलना, डेटिंग वीटिंग टाइप कुछ थोड़ा सा टाइम होता है ना, जैसे एक वो टाइम होता है शादी तक का जो टाइम है, उसमें आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दे, कुछ ब्रेसलेट दे, कुछ लकी चार्म टाइप का कुछ दे, मे बी समथिंग, कुछ समथिंग। और ये आपके लिए लकी साबित होगा ये पर्सन। इसके बाद आपकी किस्मत जैसे जाग जाएगी, ऐसा नज़र आ रहा है। ओके, टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए ये वीक लव के लिहाज से क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू राधा स्वामी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेट लवर होगा, नेचर लवर होगा। ये पर्सन जो भी कोई हो, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, और लंबे बाल रखने का शौक़ हो सकता है, या हेयर स्टाइल अपना चेंज करता रहे, कभी बियर्ड, कभी मुस्टैच, कभी छोटे बाल, कभी लंबे बाल, कभी यू नो ऑल दोज टाइप ऑफ थिंग्स। टैटू वगैरह हो सकता है इसके। वेरी वेरी, मैंने कहा था ना बड़ी पारखी नज़र होगी, तो मुझे ये एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। और इसके ऊपर एंसेस्टर्स का की ब्लेसिंग्स होंगी। कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकता है, या इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। पैसे वाली वेल्दी पार्टी है, पढ़ने का बहुत शौक़ होगा, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होगा, इंटेलेक्चुअल होगा। एयर साइन हो सकता है। मुझे एयर साइन नज़र आ रहा है, स्पेशली जेमिनाई। फॉर सम इट कैन बी एक्वेरियस ऑल्सो। कैप्रिकॉर्न की भी कुछ एनर्जी आ रही है। थोड़ा ज़िद्दी होगा, ये भी एक एनर्जी आ रही है। अपने मन की करना, एक ये भी एक एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस जैसे इसको चाहिए, ही वॉन्ट्स, मतलब अगर ये कोई काम करेगा तो इसको जीत, मतलब कोई डील अगर कोई कर, सपोजिंग बिजनेस डील पे गया है तो वो डील करके ही लौटेगा। कुछ इस टाइप की वाइब्स हैं इसकी, कि मुझे करना है, मतलब करना है, आई हैव टू क्रैक द डील, समथिंग ऑफ दिस काइंड। ये चीज़ इसके अंदर जैसे कोई जुनून होता है ना, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर भी पिक हुई थी और यहाँ भी पिक हो रही है, कि सक्सेस इसको बहुत मतलब इसके लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब ये हार नहीं सकता, ये ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। इसका राहु बहुत बली नज़र आ रहा है मुझे। राहु जुनून होता है ना, कि करना है बस, आई हैव टू डू इट काइंड ऑफ एनर्जी। सन,
कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, सबके लिए मुझे एनर्जी नहीं आ रही है गवर्नमेंट जॉब की। बट हाँ, फैमिली वाला पर्सन है ये, फैमिली ओरिएंटेड है, मतलब इसको बच्चे बहुत पसंद होंगे। फैमिली हो सकता है जॉइंट फैमिली में रहते हों, क्लोज नेट हों, बहुत आपस में मिलनसार, और बहुत ही लाइमलाइट में रहना पसंद होगा इसको, कि मतलब जैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ पर्सन, कि मैं जहाँ पर हूँ मतलब सब मुझे ही देख रहे हैं, लाइमलाइट, कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं। तो बहुत पॉपुलर होगा ये अपनी अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में, सब इसको मतलब बहुत वैल्यू करते होंगे, इसकी बात की बहुत अहमियत होगी। मजीशियन, विद द हैंगमैन, इसमें लेटर स्टेज में जाके स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी, अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी इसकी सोल जो है वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, लेटर स्टेज में जाके होगा। ही इज़ अ गुड मैनिफेस्टर, अगर मैनिफेस्ट कर ले, जो राहु को साध ले, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसने आगे अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है, और मेहनत के बलबूते पर अपना सब कुछ अपने अपने बलबूते पे किया है इसने। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनती पर्सन है, मेहनत से हासिल किया है सब कुछ, मेहनत से सब कुछ, इसको पता है कि मेहनत क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, हाउ मच एफर्ट, कितनी मेहनत लगती है। एम्प्रेस, ये डेफिनेटली आपको लाइक करेगा और प्रपोज करेगा, आपको बहुत खुश रखेगा, बहुत रानी की तरह, जैसे होता है ना, लविंग, वेरी लविंग, पैशन, मुझे बहुत पैशन की एनर्जी आ रही है इसमें। फोर ऑफ वॉन्ड्स, शादी करेगा डेफिनेटली, टाइम पास वाला पर्सन नहीं है ये। पेज ऑफ कप्स, जैसे किसी के इमोशंस जाग रहे हैं आपको देखते ही, जैसे कि इसकी दिल की धड़कन जो है ना वो पल्सेट करने लग जाएगी, धकड़ धकड़ धकड़, कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है, समथिंग ऑफ दिस काइंड। ये क्या हुआ? ओके, अच्छी बात है। दिस इज अ न्यू पर्सन, और कोई कार्ड आना नहीं चाहता है, बट ये पर्सन को बाइकिंग का शौक़ होगा, ट्रैवलिंग का शौक़ होगा, एडवेंचरस होगा, लविंग होगा, और जो जितने एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं ना, उन सब चीज़ों का बहुत शौक़ होगा उसको। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इस पर्सन से अभी मिल लें इस वीक में, कुछ लोगों को हो सकता है कि इस वीक में मिलना हो जाए इस पर्सन से, अगर आप देख रहे हैं रिश्ता या कोई रिश्ता आए आपके लिए, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में आप जल्द से जल्द इस पर्सन से मिलें। ठीक है, चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। राधा स्वामी, यही कार्ड, एग्जैक्टली यही कार्ड पाइल नंबर 1 की उसमें भी आया था, 14, और मैंने आपको कहा भी था शायद कि आपको 1441 नंबर दिख सकता है, 2.02। आप इस रीडिंग को 4.44 से क्लेम करें, और जो कोई भी इसका पास्ट है, इसका कोई पास्ट तो है, बट ये उसको पीछे छोड़ के आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। एंड यहाँ पर है टाइम कैप्सूल, टाइम डेफिनेटली कंस्ट्रेंट है यहाँ पर, डिवाइन टाइमिंग, ये खुला नहीं है बॉक्स, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर टाइम का कुछ और भी आया था कहीं, तो ये रहा पेशेंस, तो टाइम लगेगा, ये रिश्ता तो जुड़ेगा, क्योंकि 11 नंबर ब्लेसिंग्स तो हैं डिवाइन की, बट समय के लिए वेट करिए, राइट टाइम पे आपको ये पर्सन मिल जाएगा। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।